और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात करते हैं बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीट, जिसमें बैतूल के अलावा मुल्ताई, आमला, घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही शामिल है। बैतूल सीट से कांग्रेस के निलय विनोद डागा विधायक हैं और कांग्रेस ने इस बार भी निलय विनोद डागा पर भी भरोसा जताया है। बीजेपी ने हेमंत खंडेलवाल पर दांव खेला है। अब खास चुनावी बात यह है कि बैतूल जिले की बैतूल सीट पर अजब गजब का सियासी समीकरण है। कहा यह भी जाता है कि इस सीट पर सिर्फ एक बार लगातार 2 बार जन सेवकों को यहां की जनता मौका कम देती है। अगर बैतूल विधानसभा सीट की खासियत की हम बात करें तो बैतूल विधानसभा सीट में भारत का 5वां धाम कहा जाने वाला प्रसिद्ध रुक्मणी बालाजीपुरम मंदिर भी है, जहां दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस सीट में सापना जलाशय भी है, जिससे नहर के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। 104 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी बिरधी चंद गोठी का निधन हो गया। इस दौरान भी बैतूल विधानसभा सीट काफी सुर्खियों में रही। वहीं इस सीट की अर्थव्यवस्था कृषि और वनोपज पर निर्भर है, जिसमें मुख्य फसलों में गेहूं, सोयाबीन, मक्का और गन्ना शामिल है। वनोपज में तेंदुपत्ता, महुआ, सागौन, आंवला और चिरौंजी की खेती होती है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में ऑयल मिल, फ्लोर मिल, दुग्ध प्लांट, शुगर मिल भी है। यहाँ की सागौन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, काफी प्रसिद्ध है। अब बैतूल सीट का चुनावी इतिहास भी आज जल्दी से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला रहता है। साल 1990 में बीजेपी के भगवत पटेल ने जीत हासिल की थी। साल 1993 के चुनाव में कांग्रेस के अशोक साबले के खाते में जीत गई और कांग्रेस की सरकार बनी थी। साल 1998 में विनोद डागा ने जीत दर्ज की तो उनकी पार्टी कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में लौटी। साल 2003 में बीजेपी के टिकट पर शिव प्रसाद राठौर जीते तो उनकी पार्टी सत्ता में आ गई। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया और राकेश आर्या को उतारा तो उन्होंने जीत हासिल की। 2013 में बीजेपी के टिकट पर हेमंत खंडेलवाल चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2018 के चुनाव में हेमंत को हार मिली थी, जबकि कांग्रेस के निलय विनोद डागा विजयी रहे। अब बैतूल सीट पर कितने मतदाता हैं ये भी समझिए। बैतूल विधानसभा क्षेत्र के इतिहास के बाद अब हम आपको बताते हैं यहाँ के वोटर्स। तो कुल मतदाता हैं 2,52,282। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,164 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,24,107 है। वहीं अगर जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, जिसमें कुंभी समाज है, पवार समाज है, मुस्लिम वर्ग है, राठौर समाज है सहित अन्य जातियां मौजूद हैं। इसके अलावा इस सीट पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मतदाता भी शामिल है। अब जानिए बैतूल सीट का चुनावी समीकरण क्या कहता है। तो चलिए बताते हैं आपको। साल 2023 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस प्रत्याशी निलय डागा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सबसे पहले बात होगी साल 2018 के विधानसभा चुनाव की। इस सीट पर कुल 2,33,506 मतदाता थे और जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार निलय विनोद डागा को 96,717 वोट देकर विजय श्री प्रदान की थी और उन्हें विधायक बनाया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार हेमंत विजय खंडेलवाल को 75,072 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और कांग्रेस ने 21,645 वोटों से यह चुनाव जीत लिया था। और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे 2013 की। तो 2013 में बैतूल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हेमंत विजय खंडेलवाल ने जीत हासिल की थी और उन्हें 82,949 वोटर्स का साथ मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत वाग्दरे को 58,602 वोट मिले थे और बीजेपी 24,347 वोटों के अंतर से चुनावी मैच को बीजेपी ने जीत लिया था, जबकि कांग्रेस दूसरे पायदान पर रही थी। इसी तरह से बात होगी 2008 की। तो बैतूल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अलकेश आर्य को कुल 57,957 वोट हासिल हुए थे और इस तरह से बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विनोद डागा दूसरे स्थान पर रहे, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को 52,566 वोटों का ही समर्थन मिल पाया था और इस चुनाव को बीजेपी ने जीत लिया था। अब बैतूल सीट की जनता क्या कह रही है और क्या है वहां के जन सेवकों के बारे में उनकी राय, हमारे सहयोगी ने चुनावी चर्चा की है, आइए सुनते हैं। मोदी जी के नाम से ही जो भी चुनाव होगा उसमें मोदी जी तो सबसे बड़ा चेहरा रहेंगे।
यानी मोदी फैक्टर काम करे। मोदी फैक्टर काम करेगा। जो देखने में 5 साल में आया कि बैतूल का विकास तो दूर, उनने बैतूल की जो सड़कें थी उनको भी व्यवस्थित नहीं कर पाए, न बैतूल में किसी प्रकार का कोई रोजगार ना। हमारे विधायक के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने 5 साल में, मेरे को नहीं लगता कि अपने बैतूल विधानसभा के लिए कोई इस विशेष काम किया हो। विधायक जी के कामों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आम जनता जब विधायक को बनाती है तो उनसे कुछ अपेक्षाएं रखती है कि विधायक बनाया किस लिए गया है। उस को लेकर उन्होंने मतलब 1% भी काम नहीं किया। 5 साल में हमारे जो बैतूल विधानसभा के विधायक इनने बहुत काम किए, विकास के बहुत काम किए हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या वजह है? वजह यह है कि उनने अपने 5 साल में कहीं भी कोई विकास नहीं किया। अच्छा, क्या दोबारा चुनना चाहोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। बैतूल के विधानसभा के हर मतदाता उनसे डायरेक्ट आके मिलता है, जो भी समस्या है उनके साथ पर्सनल बोल के अपनी वो करता है और शेयर करता है और उसका समाधान। दोबारा चुनना चाहोगे आप अपने विधायक? बिल्कुल बिल्कुल चुनना चाहेंगे और बैतूल की जनता ऐतिहासिक मतों से नीले डागा को जिता के विधानसभा पहुंचाएगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे। और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया गया है, जिसमें बैतूल के अलावा आपको बता दें इस क्षेत्र में कई विधानसभा सीट शामिल है, लेकिन हमने बैतूल की जनता से 5 सवाल किए और चलिए जानते हैं सवाल जवाब में जनता ने क्या राय दी है। हमने पहला सवाल पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश है। इसमें हाँ कहने वाली जनता 70% से ज्यादा है, जबकि नहीं कहने वाली जनता 28% से ज्यादा है और 1% से ज्यादा जनता कह नहीं सकते के मूड में। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। 66% से ज्यादा जनता कह रही है कि हम दोबारा चुनना चाहते हैं, लेकिन 28% से ज्यादा जनता कह रही है कि नहीं, हम नहीं चुनना चाहते, और जबकि मात्र 5% से ज्यादा जनता कह नहीं सकते के मूड में। सवाल नंबर 3 हमने पूछा अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। इसमें देखिए 53% से ज्यादा जनता कह रही है हाँ, 28% से ज्यादा जनता कह रही है ना, और कह नहीं सकते वाली जनता है 18% से ज्यादा। अब बारी सवाल नंबर 4 की। हमने पूछा आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, यह था सवाल नंबर 4। इसकी कई सारी कैटेगरीज है, मैं सारी कैटेगरी आपको बताता हूं। इसके जवाब के साथ पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 19% से ज्यादा, जबकि मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता 8% से ज्यादा। स्थानीय विधायक के कामकाज पर 34% से ज्यादा जनता ने मोहर लगाई है, लेकिन देखिए पार्टी के आधार पर जो जनता है वो भी 35% है, यानी कि स्थानीय विधायक और पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता सबसे ज्यादा है, जबकि 2.5% से ज्यादा जनता इनमें से कोई नहीं है, यानी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का 5वां और आखिरी सवाल भी सामने आ चुका है, जो 2024 आम चुनाव के साथ इस चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। अब देखिए 50% से ज्यादा जनता तो कह रही है कि साहब काम करेगा, लेकिन 42% से ज्यादा जनता को लगता है कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। और इस तरह से ये हो गए 5 सवाल। और अब हम जानते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट आखिर क्या है। तो चलिए हमारा इंटरनल सर्वे आपने देखा, इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। तो बैतूल से कांग्रेस विधायक नीलय डागा को जनता ने 66% दे दिए हैं और वो पास हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को इस बात को एक बार फिर से बताते हैं कि देखिए ये सिर्फ एक चुनावी सर्वे है, असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आने वाला है और 17 नवंबर को आप जरूर जाएंगे, मतदान जरूर करेंगे, हमें ये पूरा भरोसा है। फिलहाल ले रहे हैं आपसे विदा, लेकिन कल जरूर देखिएगा एमएलए का रिपोर्ट कार्ड।